चलो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले भैया डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव के एक 2022 फॉर्मूलाज लॉन्च करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, अगले 10 मिनट में 20 से 22 फॉर्मूला तुम्हारे सामने आएंगे और ये सारे फॉर्मूला तुम लोग को अच्छे से याद रखने हैं, तो ये आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। अभी मैंने क्या किया, नॉर्मली क्या करते टीचर लोग, फॉर्मूला का लिस्ट बनाते, ये लो फोटो ले लो, फार्मूलाज का लिस्ट है जेरोक्स ले लो, और बच्चों को बोलते हैं बाय हार्ट करो। मैंने क्या किया है, फार्मूलाज को डिवाइड किया है टाइप वाइज, 1 2 3 दिख रहा है 4, और एक इधर लिखूंगा नीचे में। तो जितने भी अपने फंक्शंस के डिफरेंट टाइप से, बराबर ना, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, बराबर है कि नहीं, वैसे वैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप्स बना दिए। यस और नो, क्लियर। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद यहाँ पे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिख देता हूँ, बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सारे फॉर्मूलाज को मैंने टाइप वाइज क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, टाइप वाइज डिवाइड कर दिया। तो चलो एक एक करके ध्यान देते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन बोलो, मतलब लॉग ना, मतलब लॉग, बराबर। यहाँ पे बीच में लाइन मारते भैया, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो रेडी, मतलब लॉग। ये लॉगरिथमिक है, बोलो आया ना, यस। इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। चलो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी भी लिखा ना आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा लिखने का d अपॉन dx। पढ़ने का कैसे, d मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो और एक बार करते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में 2 लोग आते हैं ना, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। चलो फॉर्मूला शुरू करते हैं। लॉगरिथमिक में एक ही फॉर्मूला है, एक ही। ये x दिख रहा है आपको, x के बाजू में क्या लिखा है, लॉग मतलब समझो लोग। ये x जो है ना, वो लोगों की बात सुन रहा है। किसकी बात सुन रहा है, और अगर हम लोग लोगों की बात सुनेंगे तो क्या होगा, अगर लोगों की बात सुनोगे, लोग जिन्हें भी नहीं देते और लोग, हाँ ऐसे लोग हैं बराबर दुनिया में। अगर बैठा है तो बोलेंगे क्यों बैठा है, खड़ा है तो क्यों खड़ा है, ऐसा बोलेंगे, बराबर है कि नहीं, होगी नहीं, ऐसा ना। तो लोगों की बात सुनेंगे तो पक्का बर्बादी है, फिक्स, बराबर है कि नहीं। तो ये x भी किसकी बात सुन रहा है, लोगों की बात सुना तो बर्बादी फिक्स है। तो x का बर्बादी हो गया, x हो गया अंडरग्राउंड। क्या, लोगों की सुनेगा तो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा एक दिन, बराबर है कि नहीं। तो x बेटा अंडरग्राउंड हो गया, क्यों, क्योंकि वो लोगों की बात सुन रहे हैं। अंडरग्राउंड होगा मतलब ऐसा 1/x लिखने का, समझा क्या, अंडरग्राउंड। मैं बोल रहा हूँ अंडरग्राउंड समझ जाने का, लॉग आया हो तो अंडरग्राउंड होने का, यस और नो, समझा क्या, यस। पुष्पा देखा क्या, पुष्पा देखा, उसमें डायलॉग है झुकेगा नहीं, बराबर। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आता है। e रेज़ टू x के ऊपर डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होता है, बरोबर है कि नहीं, यस और नो। पुष्पा का फैन है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, e रेज़ टू x, इसके ऊपर डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होता है, बराबर है कि नहीं, यस और नो। तो एक लोता फंक्शन है जिसके ऊपर डेरिवेटिव का कोई असर, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ झुकेगा नहीं सारा, बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस। इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर डेरिवेटिव का असर होता है। इसका आंसर आता है ए रेज़ टू एक्स log a। एक्चुअली इसका आंसर e रेज़ टू x log e आता है, लेकिन log e का वैल्यू क्या होता है, 1, इसलिए log e लिखते नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x इनटू log a। अभी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको क्या बताया था, कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल, कांस्टेंट रेज़ टू। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता क्या है बेटा, कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल, इसको एक्सपोनेंशियल बोलने का हमेशा याद रखो। तो ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो ये e कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। अभी a और e में फर्क है, ये जो e है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बोलो यूनिवर्सल कांस्टेंट।
अब बोलो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब मेरे को पाई पता है, पाई पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। अभी तुम लोग सब एक साथ बैठे हो इसलिए सब वैल्यू सेम बता रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं। अगर तुम घर जाओगे सबको फोन करके पूछोगे तो सब लोग 3.14 ही बताएंगे। तुम्हारे पापा को पूछोगे पढ़े लिखे रहेंगे वो भी 3.14 भी बताएंगे, और तुम्हारा बच्चा भी यही वैल्यू पढ़ेगा पाई का 3.14। मतलब ये वैल्यू फिक्स्ड है हर सब्जेक्ट में, पाई का वैल्यू 3.14, हर स्टैंडर्ड में, हर कंट्री में पाई का वैल्यू चेंज नहीं होता, इसलिए पाई को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। हर जगह पे उसका वैल्यू सेम है, कभी चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। समझा क्या? तो ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बोलो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ए को आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए का वैल्यू चेंज होते रहता है, ए का वैल्यू चेंज होते रहता है। ए रेस टू एक्स, कभी कभी ए रेस टू एक्स की जगह पे ऐसा आएगा 2 रेस टू एक्स, कभी 3 रेस टू एक्स, कभी 4 रेस टू एक्स। समझा क्या? तो कभी एक ही जगह पे 2 आएगा, कभी एक ही जगह पे 3 आएगा, कभी एक ही जगह पे, इसलिए ए को क्या बोलते हैं? ई की जगह पे ई ही आएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? और ई का अगर वैल्यू कभी किसी ने उनको पूछा ई का वैल्यू क्या है, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चुप बैठे। ई का वैल्यू पूछा, बोलना आना चाहिए 2.71, बोलने का ई का वैल्यू 2.71। जैसे पाई का 3.14 है ना, वैसे ई का हाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। इसको आर्बिट्री क्यों बोला? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है, किसी क्वेश्चन में 2 आएगा, किसी क्वेश्चन में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है। ये समझा क्या? कौन सा फंक्शन समझा? बोलना एक्सपोनेंशियल। अभी नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आ रहा है? नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन। रेडी? अलजेब्रिक सीधा साधा फंक्शन। रेडी? अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ बेटा ध्यान से देखो, वो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो इसका आंसर आप बता सकते हो। 0। कैसे? डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अभी भी क्या टाइम पास किया क्या? डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब समझते हो क्या? जो कभी चेंज नहीं होता, ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट बोलते हैं। इस रूम का एरिया कांस्टेंट है, 2 साल के बाद बढ़ेगा क्या रूम? हाँ अपना साइज बढ़ सकता है, रूम का कांस्टेंट। समझा ना? कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0। चेंज ही नहीं होता तो रेट ऑफ चेंज 0 आएगा ना। यस और नो? इसमें एक फॉर्मूला है, ध्यान देना, x रेस टू n, n इंटू एक्स रेस टू। इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ डैडी। क्या? डैडी। डैडी डैडी मतलब पप्पा ना। पप्पा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हमें जो चाहिए वो मिलता है किससे? जो भी आप बोलोगे पापा देंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन देंगे, ला के देंगे। बराबर है कि नहीं? ऐसा और नो? तो ये डैडी है, इसको जो मांगेगा तेरे को देगा ये। बराबर? तो इसको बोलेगा मेरे को डेरिवेटिव ऑफ एक्स चाहिए, दे देगा। तो इसको बोलेगा मेरे को डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, दे देगा। तो इसको बोलेगा मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, दे देगा। तो इसको बोलेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स चाहिए, दे देगा। तो इसको बोलेगा डेरिवेटिव ऑफ 1/x चाहिए, दे देगा। समझा कि मैं क्या बता रहा हूँ? तो इसको पूछेगा मेरे को डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू 10 चाहिए, 100 चाहिए, हाँ दे देगा। बराबर है कि नहीं? यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं। बाबू इधर देख, ध्यान दे, ये सारे आंसर्स मैं भी लिखने वाला हूँ यहाँ पे। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, हमेशा की अपनी बात है, एनीथिंग रेस टू 0, ये अपने बच्चों को पता है। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ए यहाँ पे x का पावर क्या है रे? हाँ क्या? इधर x का पावर 0 है। किसी ने पूछा ना बोलने का, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। गणेश सर का नाम लेने का नहीं है कि नहीं, ऐसा बोलने का तो पहले ही बोलता हूँ। x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बराबर? यस और नो? मैं भी सॉरी बोलता हूँ। ए फॉर्मूला अपने पास ये है, जो भी राइट साइड में लिखा है ना वो आंसर है। ये क्या है? आंसर। जो भी राइट साइड में लिखते हैं ना हम लोग वो आंसर है। बोलो आंसर, ये आंसर, आंसर। बराबर है कि नहीं? तो आंसर लिखने का है। ए एन का वैल्यू क्या है इधर?
तो आंसर लिखेंगे n की जगह पे 1 डालने का, n की जगह पे 1 डालने का। बोलो 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 1 माइनस 1 कैलकुलेटर चाहिए क्या? ओहो 1 माइनस 1 0 एनीथिंग रेस टू 0 1। इस ये बाजू वाले 1 का कुछ मतलब है क्या? ये नहीं लिखा तो भी चलता है। तो आंसर क्या है रे? तो आज के बाद कभी भी मैंने पूछा ना डेरिवेटिव ऑफ x तो ये सब फालतूगिरी नहीं करने का, सीधा 1 बोलने का। समझा क्या? चलो अभी तुमको टाइम देता हूँ, मुझे x स्क्वायर का आंसर चाहिए। जिसको जिसको आता है हाथ ऊपर करो। रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1। पावर में 1 रहेगा तो लिखते नहीं है। यस तो आंसर इज। तो कभी भी किसी ने पूछा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलने का? वो कैसे आया मैंने बता दिया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, एक्स क्यूब तो मेरे ख्याल से अभी सब लोग बता सकते हैं। आशु बेटा बताओ। 3x बोलना 2 मतलब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बरोबर है कि नहीं? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक तुम लोग बाहर क्या करोगे, बाकी क्या क्या आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बरोबर है कि नहीं? कभी तुम लोग को कुछ बड़ा भी आ गया ना, x रेस टू 10 निकाल सकते हैं। बोलना 10x रेस टू, सिंपल है। यस और नो, क्लियर? थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको कैसे हैंडल करने का। रूट एक्स है, ये रूट आता है बहुत बार। ये रूट को लिखने का रेस टू 1/2। सर n का वैल्यू क्या है? तो चलो आंसर लिखो 1/2 x रेस टू 1/2 माइनस 1। अभी 1/2 माइनस 1 आना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए आएगा इधर। तो 1/2 माइनस 1 करो, -1/2। कभी भी किसी का पावर निगेटिव नहीं रखने का, कभी भी किसी का पावर। अगर किसी का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो। कैसे? उसको नीचे डाल दो। जब ये नीचे जाएगा तो इसका पावर निगेटिव रखने का नहीं। इसका पावर निगेटिव मतलब ये दुखी है, और किसी को दुखी नहीं रखने का बेटा। इसको नीचे लेके जा, ये नीचे जाएगा ना, नीचे मतलब किसके साथ जाएगा? ये 2 के पास जाएगा। तो ये x रेस टू 1/2। सर रेस टू 1/2 मतलब रूट ना। सो आंसर क्या आया? 1/2 रूट x। सो कभी भी रूट x का मैंने फॉर्मूला पूछा तो क्या बोलने का? 1/2 रूट x। वेरी गुड। यस और नो? अभी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक बताओ, यहाँ पे x का पावर क्या है? ओ श्रीमान, x का पावर क्या है? 1 है। इसको ऊपर लेके आना तो -1 होगा। तो बोलेगा सर पावर नेगेटिव बना दिया आपने। अरे डेरिवेटिव निकालने के लिए करना पड़ेगा। अभी देख n की जगह पे क्या है? -1 है। तो जरा आंसर बता ना। n की जगह पे -1 है, क्या आंसर आएगा? -1 इंटू एक्स रेस टू -1 -1 -2 होता है। कोई जीरो बोला क्या? नहीं। अगर कोई बोला रहेगा तो उससे बात मत करो जाते टाइम। ओके। ए एक्स का पावर नेगेटिव है, चलेगा? नहीं। उसको नीचे डाल दे, चल जल्दी से। तो नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या बोलने का? हाँ -1/x स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला कहाँ से आए? किसने दिया सारा फॉर्मूलास? डैडी। यार सब किधर से आए? इधर से आए बेटे। डैडी इंपॉर्टेंट है बाबा, समझा ना? भूलने का नहीं। ऐसा ना किसी को तकलीफ हो रही है क्या? कुछ लोगों को ना अच्छा देख के तकलीफ होता है। हाँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं है ना, और कुछ बुरा होता रहेगा तो मज़ा आता है। फिर 1 घंटा खड़े रह के देखेंगे, हाँ अच्छा है ना। चलो आगे बढ़े। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे डिफिकल्टी आती है वहाँ पे इंटरेस्टिंग काम करता हूँ मैं। सर ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री में 6 लोग हैं। कितने? 6 लोग हैं। अभी मत पूछो कौन। हाँ क्या बोला रे? 6 बोला कि 4 बोला तुम? 6। तो मैं 6 बार d/dx लिख रहा हूँ। इधर भी d/dx आएगा। d/dx मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। चलो ए इधर लिखूंगा sin x, इधर लिखूंगा cos x,
चुप, मुझे लिखने दे, शांत बैठ। ठीक है, ये इनवर्स है मतलब पावर में माइनस आएगा। बरोबर है, पावर में -1 कॉस, फिर कॉट इनवर्स ऑफ x और लास्ट में आएगा। चलो रेडी है? हाँ, शुरू करें। अभी मैं जो बताऊंगा एकदम ध्यान से सुनना। पहले इसके ऊपर फोकस करो। कितने फंक्शंस हैं? ये 6 के 6 भाई भाई है। क्या है? भाई भाई समझते हैं ना। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है देख, ट्विस्ट क्या है देख, जुड़वा है, जुड़वा। 6 भाई है लेकिन 2-2 का जोड़ी है। इसके साथ ये पैदा हुआ है, बराबर। ये दोनों जुड़वा है, ये दोनों जुड़वा, बराबर है कि नहीं? ऐसा ना। तो एक ही माँ के 6 बेटे हैं, बराबर, और जुड़वा है। कैसे है? जुड़वा है। तो साइन का जुड़वा भाई कौन है? टैन का जुड़वा भाई, सेक का जुड़वा भाई, कोसेक, बराबर है? यस और नो? क्लियर? जुड़वा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब फ्री। पता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है ना होटल में जाने के बाद, मतलब कुछ तो पिलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री। अरे जुड़वा मतलब फ्री में आया, वही ना, बाय 1 गेट 1 है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, मतलब एक का उम्मीद था और डॉक्टर बोला 2 है। अरे बाबा, बाय 1 गेट 1 है कि नहीं? ऐसा ही हो गया ना, बराबर। तू जाता मत, इधर देख। इधर देखो। तो ये समझा, जुड़वा वाले समझा कौन है? ये सब जुड़वा है, बराबर। रुक जा, इधर देख। ये एक्सपेक्टेड था, ये सब क्या है? जुड़वा। जितने भी जुड़वा लोग हैं ना, उनके कुंडली में दोष है। उनके मतलब 2 भाई है जुड़वा, एक का किस्मत अच्छा है, एक का किस्मत खराब है। दोनों का टाइमिंग सेम है, एक जैसे, लेकिन किस्मत में खोटे, कुंडली में दोष है, बराबर। किस में दोष है? जिनके जिनके कुंडली में दोष है ना, ये देख, सी दिख रहा है क्या? सी, कुंडली, 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 कुंडली में दोष है भैया। दोष है मतलब माइनस साइन। कुंडली में दोष है इनके, कुंडली में दोष है, इसलिए माइनस साइन दिया है, समझा? और जितने भी कुंडली में दोष वाले देख, सब सी से चालू होते हैं। सी फॉर कुंडली, ऐसा याद रखो, है कि नहीं? हाँ, इधर इधर दोष नहीं, इधर माइनस साइन देगा तो तेरा माइनस हो जाएगा मार्क्स, समझा? तो माइनस साइन कहाँ पे आता है? जिनके कुंडली में दोष है उनके फॉर्मूला में माइनस आएगा। कुंडली में दोष मतलब सी वाले, है ना? कुंडली सी याद रखने का, है ना सर? चलो फॉर्मूला चालू करते हैं। साइन, साइन जाता है कॉस के पास। किसके पास? कॉस के पास। साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है। ये कॉस जुड़वा है, साइन कॉस के पास गया रहेगा तो कॉस, हाँ, तो यहाँ पे साइन आएगा। जुड़वा है ना? यस और नो? यस। टैन, चुप, मैं बोल रहा है ना। टैन का आंसर है सेक स्क्वायर एक्स। क्या? तो टैन किसके पास गया? वो भी कितनी बार गया? 2 बार गया। तो वैसे ये जुड़वा है, ये अगर सेक के पास गया रहेगा तो ये किसके पास जाएगा? कितनी बार? 2 बार। कोसेक स्क्वायर एक्स, समझा क्या? अभी तुम्हारे घर पे कोई 2 बार आया, तुम लोग भी जाओगे ना उसके घर? हाँ, जाएंगे ना? यस। तो सेक किसके पास जाएगा? बराबर है कि नहीं? लेकिन नहीं 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 रे, रुक ना। ये है ना, ये थोड़ा मतलबी इंसान है। ओम, समझा क्या? ये मतलब ही है, बराबर। टैन इसके पास 2 बार आया, लेकिन ये 2 बार नहीं, एक ही बार जाता है। ये खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, बराबर। मैं मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूँ, बराबर। टैन ऐसा नहीं, टैन जाता है, 2 बार गया वो, बराबर। तो सेक देख, सेक है ना, ये सेक मतलब ही है, पहले खुद के बारे में सोचता है, बराबर। फिर वो सोचता है अरे टैन मेरे पास आया था 2 बार, चल उसके पास 1 बार जाते हैं, तो इधर टैन आते हैं। तो ये मतलब ही पहले खुद को याद करता है, फिर टैन को याद करते हैं। देखा?
मतलब ये है, पहले खुद को याद करेगा, फिर कॉट को याद करेगा। समझा क्या? फॉर्मूला रेडी है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट कौन से है सर? ये मेरे को एक बात बता, अगर ऐसा रहेगा x रेज टू -1 तो तुम लोग क्या लिखते हो? तो इनवर्स को ऐसा लिखते हैं ना 1/। तो ये सारे फॉर्मूला में 1/, आता है, सारे फॉर्मूला में 1/, आता है, सारे फॉर्मूला में 1/, आता है। समझा क्या? क्लियर? इधर ध्यान दे, इग्नोर, बाकी सब चीजें इग्नोर करो, आग लग जाए बाहर, ध्यान मत दो। इधर देखो, इधर क्या है रे? अबे एस स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट, एस स्टैंड्स फॉर एस स्टैंड्स फॉर। सर इधर एस है क्या? नहीं। अरे 10 बार पढ़ स्पेलिंग, तेरे को एस दिखेगा ही नहीं। बराबर, जहाँ पे एस आता है ना स्पेलिंग में, वहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भैया ऐसा स्क्वायर रूट लिखने का। इधर लिखूँ क्या स्क्वायर रूट? इधर लिखूँ स्क्वायर रूट? हाँ, तो स्क्वायर रूट कहाँ पे लिखने का समझाएगा? जहाँ पे भी। अरे ये तो जुड़वा है ना, तो पहले इतना लिख लेते, बाद में वो आ जाएगा। सब रेडी? चलो ये रूट देखे तुमको अच्छा लगा कि बुरा लगा? तो -n डाल। बुरा लगा तो नेगेटिव ना, अच्छा लगा तो पॉजिटिव, बुरा लगा तो नेगेटिव, है ना? यस। इधर देख, इधर रूट है क्या? तो अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लिख। तो रूट जिधर भी लिखेगा ना, माइनस लिखने का अंदर। समझा क्या? एग्जाम में बच्चे उल्टा पुल्टा करते, बोलते मैं फेल कैसे हो गया, ऐसे है ना? ऐसा लफड़ा करेगा तो फेल ही होगा ना। ये समझा क्या? अभी आगे देख क्या करने का। ये पहला फॉर्मूला है, हमेशा मुंह से पहले साइन निकलता है, साइन कॉस टैन, पहले क्या निकलता है? फर्स्ट फॉर्मूला। इधर 1 लिखने का, फॉर्मूला नंबर 1 है ना, और इधर लिखने का x²। क्या? सेम इधर लिखने का 1, सेम इधर लिखने का, सिर्फ इधर माइनस है, इधर क्या करने का? माइनस तो है, 1 - x² लिखा है ना, उल्टा करने का इसको, x²। समझा क्या? यस और नो? यस। क्लियर? याद रख, ये 1 है ना, इधर 1 आएगा, 1 और दूसरा इधर x², बरोबर। सेम इधर आएगा, लास्ट में उल्टा करने का। यस और नो? यस। ये सेक मतलब ही है ना, बराबर। अच्छा कर्म नहीं किया उसने, देखना सेल्फिश है वो। सेक इधर तक खुद के बारे में सोचता है पहले, तो जो भी मतलबी इंसान होता है उसको ऊपर वाला टोचन देता है ना, बरोबर है कि नहीं? तो इसको भी टोचन मिलने वाला है। पुराने जन्म का हिसाब अभी क्लियर होगा इसका। क्या होगा पता है क्या? इसको पेनल्टी लगने वाले है। ये सब लिखा बरोबर, इधर एक x आता है, ये पुराने जन्म का फल है उसका। समझा क्या मैं क्या बता रहा? अरे फॉर्मूला रेडी हो गया सब। उधर जुड़वा लोगों को लिखो, इसका जुड़वा ये है ना, लिख सेम। इसका जुड़वा ये है ना, लिखना सेम। इसका जुड़वा ये है ना, लिखना सेम। हाँ, समझा क्या? ये सब जुड़वा है रे, मैंने तुमको याद इतने रखने के 6 याद रखो, बाकी के 6 आ जाएंगे। समझा क्या? जाते आते रुक जरा, 2 फॉर्मूलाज अपने तरफ से। हाँ, तू प्री बोल, कुछ भी बोल, लेकिन बाहर करके आ। अगर मल्टीप्लिकेशन है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन किसका? वो भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ है। तो एक फॉर्मूला जो होता है जिसको u × v का फॉर्मूला बोलते हैं, किसका? और डिवीजन अगर है, डिवीजन किसका? वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल, बोलना वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं u/v का, कौन सा? u/v। ये दोनों भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये रेडी है क्या तू? ये जो डिवीजन का फॉर्मूला है ना, उसमें डिवीजन आता है। ये रो मत, इधर देख। जो डिवीजन का फॉर्मूला है उसमें डिवीजन आता है। ओके, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। किसी को आता है u × v का?
मैं बोलता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v चालू u से हुआ ना, ये u बाई v का उल्टा रहता है, ये चालू v से होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर करके, समझा क्या? इसमें एक सिंपल सी चीज़ है बेटा, ये चालू u से होता है, ये चालू इसमें प्लस आता है, इसमें, और एक गलती बच्चे कभी कभी करते हैं, मैं देखता हूँ तो ऐसा लिखते हैं u फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं, u के बाजू में v का डेरिवेटिव है और v के बाजू में इधर भी वही है, v के बाजू में u के बाजू में, हाँ अपोजिट रहता है हमेशा, u के बाजू में कभी भी u का डेरिवेटिव, v के बाजू में v का डेरिवेटिव नहीं आएगा, u के बाजू में किसका डेरिवेटिव आएगा, v के बाजू में, हमेशा अपोजिट लोग एक साथ रहते हैं, है ना? कभी गार्डन में जाएंगे तो क्या दिखता है, लड़का लड़का बेटा से दिखता है, नहीं, समझ रहे ना मैं क्या? हाँ, तो u के बाजू में v आना चाहिए और v के बाजू में u आना चाहिए, हो गए फॉर्मूला सर। सो दिस आर ऑल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, मस्त लिखा एकदम, उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से याद रखोगे, रखना ही पड़ेगा याद, मजाक नहीं कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।